जादुई झुमकों का जादू। एक गांव में एक नीना नाम की लड़की रहती थी, जिसकी माँ से जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। नीना की देखभाल के लिए इस बाप ने काजल नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। काजल बहुत ही लालची और घुमंडी औरत थी। काजल की अपनी भी एक बेटी थी, जिसका नाम नीलम था। वो भी अपनी माँ की तरह बहुत ही घुमंडी थी। एक दिन दोनों माँ बेटी शॉपिंग करके वापस आती है। नीलम की माँ ने नीलम के लिए बहुत सारे झुमके खरीदे थे। इतने ज्यादा झुमके देखकर नीना भी सोचती है, आकाश इसके पास भी झुमके होते। बहुत हिम्मत करके नीना ने अपनी माँ से कहा, माँ नीलम के पास इतने ज्यादा झुमके हैं, क्या इनमें से मैं एक झुमका ले सकती हो? खबरदार, अगर तूने ऐसा सोचा भी तो महारानी को झुमके चाहिए। जाकर अपने बाप से बोल, वो दिलवाएगा तुझे झुमके। नीना उदास होकर अपने बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा, नीलम के पास इतने ज्यादा झुमके हैं और मेरे पास एक भी झुमका नहीं है। मुझे भी झुमके चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें झुमके चाहिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी तुम्हें दिलवा देता हूँ, चलो मेरे साथ। नीना अपने बाबा के साथ मार्केट में जाकर झुमके खरीद कर ले आती है। नीना झुमकों को अपने सामने रखकर देख रही होती है और खुश हो रही होती है। तभी नीलम उसके कमरे में आती है। नीलम झुमकों को देखकर बहुत ही जलन महसूस करती है और अपनी माँ को आवाज देती है, मामा देखो ना, ये नीना नए झुमके लाई है, मुझे भी ये वाले झुमके चाहिए। ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। क्या बात है बेटा, क्यों बिला रही है? माँ, मुझे भी ये वाले झुमके चाहिए, देखो ना ये कितने खूबसूरत है। देखो ना नीना बेटा, तुम्हारी बहन कितना रो रही है, वो अभी बहुत ही छोटी है, तुम ये झुमके इसको दे दो। नीना वो झुमके चुपचाप नीलम को दे देती है और दिल ही दिल में बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जल्दी से अपने बाबा के पास जाती है। बाबा, वो झुमके तो नीलम ने ले लिए हैं, मुझे आप एक और जोड़ी झुमकों की दिलवा देना। बेटा, मेरे पास तो अब और पैसे नहीं है, जितने भी थे खत्म हो गए। जैसे ही मेरे पास और पैसे आएंगे मैं तुम्हें नए झुमके दिला दूंगा। ऐसा बोलकर नीना के बाबा वहां से चले जाते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर नीना बहुत ही उदास हो जाती है और घर से दूर एक जंगल में आकर रोने लगती है। रोते रोते उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा क्यों रो रही हो तुम? आप कौन है? बेटा, मैं एक प्री हो, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? प्री आंटी मेरी माँ नहीं है, वो तो बचपन में ही गुजर गई। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। अब तो बाबा भी मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते थे। मेरे घर में मुझसे कोई बहन प्यार नहीं करता। बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हो। क्या सच में आप मेरी माँ है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकी और तुमसे मिलने चली आई। नीना अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है और अचानक से वहां बहुत सारे झुमके नमूदार हो जाते हैं। ये देखकर नीना बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे माँ, ये इतने ज्यादा झुमके कहाँ से आ गए? मेरी बेटी, तुम्हें झुमके चाहिए थे ना, इसलिए मैंने तुम्हें इतने ज्यादा झुमके दिए हैं। अब तुम्हें उनमें से जितने झुमके चाहिए तुम ले सकती हो। और कल फिर हम उसी जगह दोबारा मिले गए। नीना खुशी खुशी उनमें से कुछ झुमके उठाकर घर ले आती है। घर आने के बाद काजल इतने ज्यादा झुमके देखकर बोलती है, अरे ओ महारानी, इतने ज्यादा झुमके कहाँ से लाई है? कहाँ से चोरी किए हैं? तो अब चोरी भी करने लगी है। ये मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैंने उन्हें कहीं से भी चोरी नहीं किया। अब मेरा यकीन करे। तूने मुझे पागल समझा है क्या? अब जल्दी से सच बता, वरना तुझे बहुत ज्यादा मार पड़ेगी।
इनकी ये बातें सुनकर नीना के बाबा भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हो गया, इतना क्यों चला रही हो? अच्छा हुआ जो अब खुद ही आ गए। अब पूछे अपनी प्यारी बेटी से कि वो इतने ज्यादा झुमके कहाँ से चोरी करके लाई है। बेटा नीना, सच सच बताओ, तुम ये झुमके कहाँ से लाई हो? बाबा, मैं सच कह रही हूँ, ये झुमके मुझे माँ ने दिए हैं, लेकिन आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे। अगर आपको यकीन नहीं तो कल आप मेरे साथ जाकर खुद देख लेना। मामा मुझसे मिलने कल फिर से आने वाली है। नीना तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम खुद ही सब सच बता दोगी। ये बोलकर वो दोनों वहां से चले गए। इनकी ये बातें सुनकर नीना बहुत उदास हो जाती है और अगले दिन वो दोबारा से अपनी माँ को मिलने आती है। घर में नीना को ना पाकर नीना की सौतेली माँ और बाबा नीना की बताई हुई जगह पर नीना को देखने आते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे नीना अपनी माँ से तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।